कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली रविवार को सूर्य नारायण भगवान की कथा लेकर के आई हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका रविवार का नियम था कि वह हर रविवार को जो है अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी। रविवार का व्रत करती, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण के मंत्रों का जाप किया करती थी और दिन भर निर्जल रह करके शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देकर और फल अन्न रहित खाना खाती थी। फल भगवान को अर्पित करके उनको भोग लगा करके फिर उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करती थी। सूर्य नारायण की पूजा पाठ करने के कारण उस बुढ़िया माई का घर जो है धन धान्य से भर गया। भगवान सूर्य देव की कृपा से उस बुढ़िया माई के घर में जो है अन्न धन का भंडार हमेशा भरा ही रहता था। यही सोच करके पड़ोसन जो है उससे बहुत जलने लगी और पड़ोसन सोचती थी कि ये बुढ़िया जो है मेरी गाय के गोबर को लेकर के अपने घर को लीपती और उसी गाय के गोबर के कारण इसको जो है सारी सुख समृद्धि मिल रही है, तो इससे यह अधिक धन्यवान होती जा रही है। अब वो पड़ोसन जो थी बुढ़िया माई को अपनी गाय का गोबर नहीं देना चाहती थी। वह मन ही मन सोच रही थी पड़ोसन जो है अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध देती। अब इसी कारण जो है दूसरे रविवार को बुढ़िया माई को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बंद कर दिया, तो बुढ़िया माई को जो है गाय का गोबर नहीं मिला। इस कारण उसने अपने घर को नहीं लीपा। घर नहीं लीपा तो वह नहाई धोई भी नहीं, उसने पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं। इसी कारण बुढ़िया माई जो है बहुत चिंतित हो रही थी, तो उसने सूर्य देव की पूजा भी नहीं की, ना ही उसने सूर्य देव को अर्पित किया, ना ही उसने स्वयं कुछ खाया और भूखी प्यासी ही जो है और दुखी मन से सूर्य नारायण का नाम लेते हुए ही भूखी सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया माई को दर्शन दे करके उससे कहते हैं, बुढ़िया माई तेरे दुख का कारण बता, शायद हो सकता है मैं तेरे दुख के कारण को दूर कर सकूं, तो मुझे अपना कारण बता। बुढ़िया माई बोली, क्या आज गोबर ना मिलने के कारण जो है मैं नियम पूर्वक आपकी पूजा सेवा कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा नियम जो है टूट गया, इसी कारण जो है आज मैं बहुत दुखी हूँ। बूढ़ी माई की बातें सुन करके सूर्य भगवान उस बूढ़ी माई से बोले कि बुढ़िया माई चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है एक गाय दे रहा हूँ। इस गाय से जो है तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे व्रत के नियम पालन की इच्छा से मैं बहुत खुश होकर के मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले, अब से तुम्हारा घर जो है धन पुत्र आदि से हमेशा भरा रहे। इतना कह करके भगवान सूर्य नारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई अगले दिन सुबह उठ करके देखती है तो उसके आंगन में जो है एक बछड़े वाली गाय बंधी हुई थी। तो बुढ़िया माई को जो है रात में सूर्य नारायण भगवान के सपन की बात याद आ गई कि सूर्य नारायण भगवान ने सच में उसे गाय दे दी है। बुढ़िया माई ने जो है उस गाय को घर के बाहर बांध दिया और उसके चारे की व्यवस्था की। अब पड़ोसन ने जब बुढ़िया माई के दरवाजे पर गाय को बंधी हुई देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुई और बुढ़िया माई की गाय जो है सोने का गोबर देती थी। सोने के गोबर को होता देखकर पड़ोसन जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गई। पड़ोसन बहुत चालाक थी, उसने जो है बुढ़िया माई के सोने का गोबर तो खुद उठा लेती और उस स्थान पर जो अपनी गाय का गोबर रख जाती। लेकिन बुढ़िया माई जो है बेचारी सीधी सरल स्वभाव की थी। वह पड़ोसन की इस चालाकी, इसके कपट व्यवहार से जो है बिल्कुल अनजान थी। बूढ़े माई के इस सरल स्वभाव को देखकर, उस अज्ञानता को देखकर सूर्य नारायण भगवान जो है सोचने लगे कि मैंने ये गाय तो बुढ़िया माई के भलाई के लिए दी, लेकिन बुढ़िया माई का तो इसमें कुछ भी भला नहीं हो रहा है। भगवान सोचने लगे बुढ़िया माई को कुछ ना कुछ परचम दिखाना पड़ेगा, वरना इसकी गाय का गोबर तो पड़ोसन उठाती रहेगी और इसको पता भी नहीं चलेगा। सो ही भगवान ने जो अपनी माया से वहाँ बहुत जोरदार आंधी चलाई। भयानक तेज आंधी के कारण बड़े बड़े वृक्ष जो है वो टूट करके गिरने लगे, तो बुढ़िया माई जो है डर करके अपनी गाय को अपने आंगन में बांध लेती है। प्रातःकाल बुढ़िया माई उठी, जब वह देखती है कि उसकी गाय तो जो है सोने का गोबर दे रही है। पड़ोसन की चालाकी जो है बुढ़िया माई के भी समझ में आ गई, तो अब बुढ़िया माई जो है रोजाना ही गाय को अंदर बांध देती और बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न रहने। जब पड़ोसन जो बुढ़िया माई गाय को अंदर बांधने लगी तो पड़ोसन तो जल भुन करके राख हो गई। पड़ोसन से जो है जरा भी बुढ़िया माई का सुख देखा नहीं जा रहा, तो बुढ़िया माई ने सोचा कि पड़ोसन ने सोचा इस बुढ़िया माई से यह जो है गाय छिनवानी चाहिए। तो वह राजा के पास शिकायत करने के उद्देश्य से गई। वह राजा के पास जाकर के बोली, महाराज, मेरे पड़ोस में जो बुढ़िया माई रहती है उसके पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। ये गाय तो आपके राजमहल में शोभा देती है, बुढ़िया माई की कुटिया में
में शोभा नहीं देती है। राजा के ने जब पड़ोसन की ये बात सुनी तो वे अपने दूतों को उस गाय को लेने के लिए भेज देते हैं। जब राजा के दूत बुढ़िया माई के घर आते हैं और गाय को लेके जा रहे होते हैं तो बुढ़िया माई उनको खूब रोकती है, पर वो राजा के दूत जो है एक भी नहीं मानते और बुढ़िया माई को धक्का दे करके गाय को ले जाते हैं। बेचारी बुढ़िया माई फिर से वापस से रोती रह जाती। अब राजा भी सोचने लगा कि चलो मेरे राजमहल की और भी तरक्की होगी, मेरे राज्य की और तरक्की होगी कि सोने का गोबर देने वाली गाय आ रही है। सुबह मैं इसका गोबर देखूंगा कि किस तरीके से सोने का गोबर देती है। राजा को इस खुशी के कारण जो है पूरी रात नींद भी नहीं। सुबह राजा जल्दी उठे, प्रातःकाल उठ करके राजा जैसे ही गाय के पास गए तो देखते चारों ओर गोबर ही गोबर फैला हुआ और उसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। करके जो है राजा एकदम क्रोध से भड़क उठे। राजा ने जो है उसी समय पर बूढ़ी माई को बुलवाया और बुलवा करके बूढ़ी माई से पूछा, क्या पता बुढ़िया माई, क्या तेरी गाय जो है सोने का गोबर देती है? यह बात सुन करके ही जो है मैंने ये गाय यहाँ पर मंगाई थी, लेकिन मेरे यहाँ आते ही जो है इसने सोने का गोबर देना क्यों बंद कर दिया? क्या कारण है बताओ बुढ़िया माई। बुढ़िया माई बोली कि महाराज, गाय के गोबर से रोजाना मैं अपने घर को लीपा करती थी, पर मैं रविवार वाले दिन भूखी रह करके शाम को भगवान सूर्य नारायण को नैवेद्य अर्पित करके उसी प्रसाद को मैं स्वयं ग्रहण करती। मेरे पास अपनी गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय के गोबर से जो है घर को लीपती थी। देवयोग के कारण जो है मैं अपने नियम का पालन नहीं कर पाई। उसी दिन रात्रि में जो है मैं भूखी सो गई। सूर्य नारायण भगवान को याद करते हुए रोती हुई सो में सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये गाय प्रदान की। तो मेरी ये पड़ोसन ने जो है आपको सूचना देकर मेरी गाय जो है मुझसे छिनवा ली है। गाय के बारे में मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। बूढ़ी माई की सारी बातें सुन करके राजा जो है बूढ़ी माई से बोले, बुढ़िया माई मुझे माफ कर, तुम्हारे पड़ोसन के कहने पर ही जो है मैंने तुम्हारी गाय को मंगवा लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी गाय तुम्ही को वापस देता हूँ। कार्य के लिए तुम्हारी पड़ोसन जो है अपराधी है, उसे इस दंड अवश्य मिले। अपनी गाय को पाकर के बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई और वह अपने घर को चली गई। उसके बाद राजा ने जो है बुढ़िया माई के पड़ोसन को उचित दंड दिया। उसी दिन राजा ने जो है अपने नगर में घोषणा करवा दी कि रविवार वाले दिन जो है सभी लोग व्रत रह करके सूर्य देव का पूजन करें। राजा और प्रजा दोनों ही जो है रविवार के व्रत के नियम का पालन करने लगे। सूर्य नारायण के व्रत के प्रभाव से राजा जो है दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य को फैलाने लगे। रविवार का व्रत करने वाले पर सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के उसे धन धान्य सुख संपत्ति रोग आदि से निवृत्ति देते। रविवार के व्रत करने के विशेष प्रभाव से जो है अंधे और कोढ़ी जो होते हैं उनको विशेष लाभ मिलता है। सूर्य नारायण भगवान जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।